individuals, but you cannot kill the ideas. Great empires crumbled while the ideas survived. किसी इंसान को मारना तो आसान है, लेकिन उनके जज्बे को, उनकी भावनाओं को मारना आसान नहीं है। इसी जज्बे पर कायम रहते हुए हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उस पर हमने विजय प्राप्त की और आज हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। अपने इन्हीं विचारों के साथ अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी रेस्पेक्टेड अंजू मैम, जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय दादाजी, respected principal sir, vice principal sir, my dear colleagues and very dear students, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस 77वां मना रहे हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि 76वां है या 77वां है। वर्षगांठ 76वीं है, दिवस 77वां है। आज स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी की बेला, 15 अगस्त 1947, वो दिन जिस दिन आधी रात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारा तिरंगा लहराया था। हम उन्हें नहीं भूल सकते, हम उनको नहीं भूल सकते जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, चाहे वो हमारे सामने आए, चाहे वो हमारे सामने नहीं आए। बहुत सारे सेनानियों के हम नाम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे सेनानियों के हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन लड़ाई सबने लड़ी थी। तब आज हम इस स्वतंत्र देश के हवा में बैठे हैं, आराम से सांस ले रहे हैं। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी 75 वर्ष हमने आज़ादी के पूरे कर लिए हैं। सबसे अगर बात करें तो ये आज का दिन किसी भी स्वतंत्र देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये याद रखने योग्य होता है कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और देश प्रेमियों के योगदान, उनके कार्यों, उनके बलिदानों को याद करें और उनको अपने अंतर्मन में संजो कर रखें। इनको संजो कर रखने के लिए हमारे यहाँ हम प्रतिदिन राष्ट्रगान भी गाते हैं। यही श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना, सिर हमेशा ऊंचा रखना, इसका जब तक इस दिल में जान है, जब तक इस दिल में जान है। ज्ञान विज्ञान की अगर बात करें तो आज हमारा देश उत्कृष्टता की तरफ और आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, विक्रम रोवर हमारा पहुंच जाएगा, फोटो आनी शुरू हो गई है। ये हमारी उत्कृष्टता है। अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज का जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशंस फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी स्वतंत्रता दिवस की हमारी थीम है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और हमेशा सर्वप्रथम। हमने सबसे पहले राष्ट्र को आगे रखना है, अपने व्यक्तित्व को, अपनी जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं उन सबको बाद में रखना है। यही पहचान होनी चाहिए हमारी हिंदुस्तानियों की। अगर हम बात करें जलवायु की तो वहां भी हम आगे हैं। हमने जलवायु में भी अगर देखें तो G20 समिट हो रहा है और G20 समिट में हमारा देश इस समय लीड कर रहा है। वहां भी हमने एक सोच दी है जिसे हमने कहा है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये मंत्र भी हमने ही दिया है। भारत को अगर कहा जाए तो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही हमारी सोच होगी। न पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। अगर आज़ादी की बात करें तो आज़ादी में हमने बहुत सारी कठिनाइयां झेली थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। उन कठिनाइयों को कुछ याद कर लेते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति, जिसको अंग्रेजों ने कहा कि ये गदर था। हमने कहा नहीं,
हमारी क्रांति थी, हम जाग गए थे, हम आज़ादी चाहते थे। उसके पश्चात 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन से हमने नील बागान के लिए जो मालिक थे उनके खिलाफ विद्रोह किया और महात्मा गांधी जी ने उस विद्रोह में साथ दिया कि किस तरह से नील बागान मालिकों की शर्तों को झुका दिया जाए। और फिर ये सफर रुका ही नहीं, हम आगे बढ़ते चले गए, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ते चले गए। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन, अगस्त क्रांति, 8 अगस्त को अगस्त क्रांति शुरू हुई। उसके बाद फिर हमने 1930 से 33 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी किया। उसके पश्चात हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया और हमें आज़ादी मिल गई। 4 जुलाई 1947 को अगर बात करें तो ब्रिटेन की संसद में हमारा स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हुआ और हमें कहा गया कि आपको आज़ादी 15 अगस्त को दे दी जाएगी। हम बहुत खुश थे, हमने बहुत सारे सपने देखे थे कि हम एक ऐसा देश चाहते हैं जो राम राज्य के रूप में हो। हाँ, दिक्कतें ज़रूर थी, राम राज्य बनाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम अलग अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन फिर भी हम इस तिरंगे के नीचे एक हैं, यही हमारी शान है। हम आगे बढ़ते रहें, हम आगे चलते रहें, बस यही सोचते रहें और इसी सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाते रहें। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी कि आज़ादी की कभी शान नहीं होने देंगे, कि आज़ादी की कभी शान नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो बूंद भी एक लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अंजू मैम। अंजू मैम ने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए, आपको इतिहास से भी रूबरू कराया और आज की जो हमारी इस बार का थीम है उससे भी आपको परिचित कराया। और इस समय अगर हम देख रहे हैं बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है और हमारा जो स्वतंत्रता दिवस, जो 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह चल रहा है वो अपने पूरे शबाब पर है। आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि मेरी दादी जी श्रीमती भगवानी देवी डागर जी, वाइस प्रिंसिपल सर और मेरे सभी गुरुजी यहाँ पे जो मंच पर विराजमान हैं और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं तो बीच बीच में आपके सामने आता रहता हूँ और अपने विचार भी रखता रहता हूँ। कभी खेल का मौका होगा तो कुछ और भी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। आज इस मौके पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और दादी जी भी एक स्पोर्ट्समैन है, एक ही मैसेज देना चाहूँगा आज आपको कि आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ है कि किसी भी कार्य को करने की कोई उम्र नहीं होती। आपकी किस्मत कब किस उम्र में जाके क्या मोड़ ले ले आपको कुछ नहीं पता। सिर्फ यही कहूँगा कि आप खुद भी और यहाँ पे जितने मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने परिवार में चाहे छोटे से छोटा बच्चा और चाहे बड़े से बड़ा बुजुर्ग कोई भी है, उनको एक खेल में अंदर जरूर डालो। जरूरी नहीं है कि कोई चल फिर नहीं सकता तो वो खेल नहीं खेल सकता। सिटिंग के भी बहुत सारे खेल हैं, चेस है जिसके अंदर केवल माइंड यूज होता है, तो खेल जरूर खेले। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी खेल खेलेगा तो वो नेशनल या इंटरनेशनल मेडलिस्ट ही बनेगा, पर मैं इतना जरूर आश्वस्त करता हूँ कि अगर कोई खेल के अंदर खेल खेलेगा हर उम्र में, वो हमेशा एक अच्छा इंसान जरूर बनकर रहेगा। पॉजिटिविटी आती है, सर्वांगीण विकास होता है। तो मैं आज के दिन यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने घर पे अपने बुजुर्गों को खेल के अंदर लाने के लिए कोशिश करें। और अंत में एक चीज बताना चाहूँगा आपको कि जब हम छोटे थे, आप भी सुनते होंगे कई बार कि एक कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। यही थी ना।
मेरी परिभाषा बता के जाता हूँ आपको, उम्मीद है आप सकारात्मक लोग हैं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। ये सच है, इसको महसूस करके देखना। और आने वाले टाइम पे मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कोई ना कोई यहाँ पे स्टूडेंट और हर कोई ना कोई यहाँ पे मेरे टीचर्स किसी न किसी स्पोर्ट्स में भाग जरूर लेंगे। अगर मास्टर स्पोर्ट्स में किसी को खेलना है, क्योंकि 35 प्लस के बाद मास्टर स्पोर्ट्स शुरू होते हैं, 35 से लेकर जितने साल तक इंसान जीता है तब तक मास्टर स्पोर्ट्स है, चाहे 150 साल तक जिए। हर 5 साल में एज ग्रुप चेंज हो जाता है, 35 से 39, फिर 40 से 44, फिर 45 से 49, ऐसे ऐसे 5-5 साल में आपका एज ग्रुप चेंज होता जाता है। तो उसके बारे में किसी को जानकारी चाहिए और किसी को लगता है कि हमारे घर से कोई ना कोई मास्टर स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पर भी कम्पीट कर सकता है, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। गाइडेंस जो भी चाहिए होगी मैं हमेशा आपके बीच में हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने सर यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, और अगेन मैं दिल से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास जी। अब मैं दादी से अनुरोध करूंगी कि वो बच्चों को आशीर्वाद दें। अरे भाई साहब, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ दौड़ करवाओ और दूसरे देश में भेजो, मॉडल जीत के लाए, अपने देश को रोशन करो। थैंक यू दादी जी। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हमें आज़ादी की याद दिलाता है और उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश के लिए अपना घर, अपना परिवार एवं अपनी जिंदगी सब कुर्बान कर दिया, और इस कुर्बानी को हम हमेशा याद करते हैं। जान गंवाई थी तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी, सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश भी हमारा था, पर ब्रिटिश शासन में कुछ भी ना हमारा था, कुछ भी ना हमारा था। मंगल भगत आजाद सपने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी, सही स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यही देखकर इसे विदेशी हर बार हटाना चाहता था, हर बार हटाना चाहता था। अंग्रेजों के हक्के बक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी, सही स्वतंत्रता पाई थी। इन सबका नाम जुबान पर लेके पलकों को चपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, 2 आंसू टपका देना। जय हिंद, जय भारत। खुला आकाश, देश खड़ा है सीना तान, इसी जज्बे के साथ हमारे छोटे अनुराग के साथ आप शेयर करें। Good morning everyone, respected chief, guest, principal and all my dear friends. First I wish you a very happy Independence Day. Today is very important day for all us because on this day we are got freedom for British rule and many freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh Act and many brave soldiers into your life to protect our country. Thank you. Very good. बहुत सुंदर प्रस्तुति इस अनुराग की। स्पेशल ऑनर टू अनुराग बाय आवर चीफ गेस्ट। थैंक यू विकास जी। दादी द्वारा आशीर्वाद अनुराग को, भगवान करे ये बहुत पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। नेशनल इंटीग्रेशन की श्रृंखला में ही आगे बढ़ते हुए